जो आज है वो कल नहीं होगा, जो अब है वो तब नहीं होगा। कल की चिंता क्यों करना, जब जो होना है वो तब ही होगा। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक राजा जी की कहानी सुनाती हूँ जो बहुत चिंतित रहते थे अपने भविष्य को लेकर, और वो ये चाहते थे कि जीवन में उनका हर कदम उठे बिल्कुल सही, उनसे कभी कोई गलती ना होने पाए। ऐसे विचारों में खोए हुए रहते हुए उनके मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न ये कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। दूसरा प्रश्न ये कि वो व्यक्ति कैसे चुने जिसकी हमें मदद करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न ये, महत्वपूर्ण काम को कब करना चाहिए। उन्होंने अपनी एक सभा बिठाई जिसमें सारे बुद्धिजीवियों को बुलाकर यही तीनों प्रश्न उनके सामने रख दिए, लेकिन कोई ऐसा उत्तर नहीं दे सका जिससे राजा जी संतुष्ट हो। लेकिन राजा जी के मन में ये सवाल आ चुके थे जो उनको चिंता में डाल चुके थे, और राजा जी को हर हाल में इन सवालों के जवाब चाहिए था। उन्हें किसी ने बताया कि सुदूर गांव में एक टीले पर एक साधु महात्मा रहते हैं जो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि मैं तो उनके पास जाऊंगा अपने सवालों के जवाब देने के लिए। साधारण वेशभूषा में कुछ गुप्तचर, कुछ सैनिकों को साथ लेकर राजा उनके पास चले गए। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी एक कुदाल लेकर खेत जोत रहे थे, खुदाई कर रहे थे वहां पर। राजा ने उनसे प्रणाम करा और अपने सवाल उनके सामने रख दिए। लेकिन सवालों का जवाब देने के बजाय महात्मा जी ने इशारा किया कि एक कुदाल आप भी उठा लो और मेरी मदद करो। थोड़ा अजीब लगा राजा जी को, लेकिन क्योंकि सवालों के जवाब तो चाहिए थे, इसलिए महात्मा की हर बात माननी थी, और बस खुदाई करना राजा ने भी शुरू कर दिया। इतने में अचानक वहां पर एक लहूलुहान व्यक्ति आया जिसके पेट में से खून बह रहा था। राजा और महात्मा जी दोनों अपना काम छोड़कर उसकी मरहम पट्टी करने में लग गए और किसी तरह से बहते हुए खून को रोका, उसका उपचार करा। रात भर बेहोश रहा वो आदमी, और सुबह जब होश में आया तो राजा से माफी मांगने लगा। राजा को लगा कि मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो भाई। तब उसने बताया कि मैं आपका शत्रु हूँ, मुझे खबर लग गई थी कि आप एक साधारण वेशभूषा में यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए आपका कत्ल करने की नियत से मैं यहाँ आ गया था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए, उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। और आपको देखिए, मैं आपका शत्रु हूँ, आपकी जान लेना चाहता था, फिर भी आपने मेरे प्राण बचाए, आप धन्य हैं। आज से मैं आपका शत्रु नहीं बल्कि सेवक हूँ, आपकी जो मदद कर सकूंगा करूंगा। राजा मुस्कुराया और मनी मन उसे एहसास भी हुआ कि कैसे अद्भुत तरीके से वो अपनी जान पर होने वाले हमले से बच गया और मौत के मुंह से खुद को बाहर निकलवा पाया राजा ने। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि राजा जी, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए या अभी भी जवाब चाहिए। राजा ने कहा, आपने कहाँ उत्तर दिए मुझे, कैसे मिलेंगे मुझे जवाब। तब महात्मा ने कहा कि ये घटनाक्रम क्या है, ये आपके सवालों का उत्तर ही है। आपने पूछा कि एक महत्वपूर्ण काम सबसे कौन सा होता है। महात्मा ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण काम वो होता है जो सामने हो। आप ये मत सोचिए कि अगला कोई काम होगा जो महत्वपूर्ण होगा। अभी इस वक्त जो काम आपकी नजरों के सामने है वो बड़ा या छोटा नहीं है, वही सबसे महत्वपूर्ण है, बस उसे कर डालिए। फिर आपने पूछा कि मदद किसकी करनी चाहिए। वो व्यक्ति जो मदद की आस में आपके सामने आ जाए, जिसे मदद की जरूरत हो, बस उसकी मदद कर देनी चाहिए। उसके बाद आपने पूछा कि अच्छा काम करने का, महत्वपूर्ण काम करने का सही समय क्या है, तो इसका उत्तर है अभी। अभी ही समय है, चीजों को टालिए मत, कुछ बेहतरीन होगा इसकी उम्मीद में अभी जो हो रहा है उसे यूं मत जाने दीजिए। अभी इस वक्त में अगर किसी हालात को, किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत है तो वो काम करने से पीछे मत हटिए। किसी जरूरतमंद की उस समय मदद करना जब आप उसके सामने हैं, उससे बड़ा महत्वपूर्ण काम कोई नहीं हो सकता। इस मौके को छोड़िएगा मत। मैं हूं विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।